तो नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम हैं जो बग्वाल और इगास मना रहे हैं। तमाम जो उत्तराखंडी भाई बहन हैं वो बग्वाल इगास मना रहे हैं, एक लोक पर्व। और लोक पर्व वो भी इस समय जब हम मौजूद हैं, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर यानी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। लोग किस तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं मैं आपको अब दिखाता हूं। और हर जगह इसका अपना एक प्रभाव दिखाई दे रहा है। एक तरीके से लोग इस पर्व को मनाना चाहते हैं, पर पर्व मनाने के पीछे का एक मकसद ये भी है कि हम अपनी जो संस्कृति है उसको भूलें नहीं, अपनी संस्कृति को याद रखें। और यही कोशिश है आने वाले जो युवा हैं हमारे, वो इस पर्व को जानें। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोग एक अलग तरीके की संस्कृति में घूम रहे हैं। और पूरी तरीके से पहाड़ की जो संस्कृति है वो मैं आपको ये देखिए, आप ये देखिए कि किस तरीके से गाते गाते नाच रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग ही तरीके की संस्कृति है। और पहाड़ की जो संस्कृति है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। ये आपने देखा कि अपने ही अलग रंग में तमाम लोग नज़र आ रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं ये सीएम आवास है। सीएम आवास में जो तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं। तो आगे दिखाता हूँ कि क्या कुछ है इस सीएम आवास की। कहीं ना कहीं कोशिश यही है सरकार की भी कि वो इसी तरीके से बग्वाल मनाएं और इगास मनाकर जो तमाम लोग हैं उनको अपनी संस्कृति के बारे में बता सकें। दोस्तों, इस समय हम मुख्यमंत्री आवास पर हैं और पूरी तरीके से जोशो खरोश के साथ उत्तराखंड में बग्वाल बग्वाल है पर्व, उसको मनाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरे पर्व को मना रहे हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके के जो तमाम स्थितियां हैं वो साफ तौर पर पूरी तरीके से पारंपरिक नज़र आ रही है। इगास बग्वाल की से कोशिश यही है। आप देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अभी पूजन किया है इगास का। उत्तराखंड में और ये तमाम ये प्रदेश के मंत्री गणेश जोशी, इसके अलावा ये कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और साथ में मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे होंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने आज सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। और ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संस्कृति को बचाने की तरफ एक कदम नज़र आता है। ये देखिए आप, पूरी तरीके से संस्कृति दिखाई देती हुई मुख्यमंत्री आवास पे। ये मुख्यमंत्री आवास आप देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री आवास पे आपको दिखाई दे रहा है। और मैं आपको अपने इस व्लॉग के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास के भी दर्शन करा रहा हूँ कि कैसा है मुख्यमंत्री आवास, कितना भव्य, कितना बड़ा एक मुख्यमंत्री आवास। और आपको दिखा दूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और पूरा परिवार साथ में है। और एक तरीके से ये जो पर्व है इसमें बिल्कुल मिठास घोलने की कोशिश है। ये प्रदेश के मंत्री मुख्यमंत्री को जो है वो मिठाई खिलाते हुए। जौनपुर टीम से
और साफ तौर पर अब देखिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर के लिए स्थिति आपको अभी एक और शानदार चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। वो है कैसे भैला जलाया जाता है और खुद मुख्यमंत्री ने अभी भैला की विधिवत पूजा की। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक तरीके से रस्सी बांधकर उसको बनाया जाता है। सांस्कृतिक आयोजन चल रहे हैं और भैला बनाया जा रहा है। ये इसी तरीके से ये लकड़ियों के जो आप देख सकते हैं गट्ठर बनाए जाते हैं और इसी तरीके से ये जो गट्ठर हैं वो घुमाए जाते हैं। तो ये इसको भैला कहते हैं और ये इसी तरीके से जलाए जाएंगे, फिर उसके बाद घुमाए जाएंगे। और इसको घुमाने की भी अपनी एक अलग कला होती है और लोग उसी तरीके से घुमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भैला पूजन किया है और विधिवत एक तरीके से ये एक बहुत ही शानदार आयोजन होता हुआ नज़र आ रहा है। और कोशिश यही है कि जो तमाम लोग हैं, अब ये देखिए जो लोग जो हैं वो भैला लेकर जा रहे हैं और कुछ इसी तरीके का भैला यहाँ पर खेला जाएगा। और ये प्रदेश के वित्त मंत्री जो है वो भैला बग्वाल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से यही परंपरा है। ये मुख्यमंत्री आपको भैला खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक तरीके से यही इसी को परंपरा कहा जाता है। और ये देखिए ये वित्त मंत्री जो हैं वो पारंपरिक, भले ही उत्तराखंड की यही परंपरा है, कोई भी हो वो इसी तरीके से खेलता है और इसी को भैला खेलना कहा जाता है। और ये आप देखिए भैला खेला जा रहा है, तमाम मंत्रियों के हाथ में है। और इधर आपको मेयर दिखाई दे रहे हैं, उधर आपको जो है गणेश जोशी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से घुमा डाला है और ये आप देखिए पूरी तरीके से मौज जैसी स्थिति की जा रही है। और ये हो गया और ये भैला खेलते हुए, और ये आप देख सकते हैं ये वित्त मंत्री आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री और मंत्री यहाँ पर भैला खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये भैला खेला जाता। ये देखिए ये पारंपरिक तौर पर भैला खेला जाता है। जो ये संस्कृति कर्मी हैं
ये एक तरीके से अपनी संस्कृति को इसी तरीके से दिखा रहे हैं और ये भैला खेला जाता है। और उसी तरीके से चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर बच्चे हों, जिनको ये भैला चलाना आता है वो उसी तरीके से खेल रहे हैं। और कुल मिलाकर ये अपनी संस्कृति को बचाने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। और सरकार जिस तरीके से अपने इन आयोजनों को लेकर बेहद संजीदा नज़र आ रही है और इस तरीके के आयोजन मुख्यमंत्री आवास में होना वो अपने आप में बताता है कि सरकार इसको लेकर संजीदा है। और जो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं वो कितना लगभग अगर कहा जाए तो बहुत तन्मयता से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। सरकार के मंत्री खेल रहे थे। ये देखिए अलग ही तरीके का आयोजन है, अलग ही तरीके की छटा है संस्कृति की। और यही संस्कृति जो है वो उत्तराखंड को देवभूमि बनाती है। और ये देवभूमि की जो संस्कृति है वही इसको देवभूमि के रूप में आगे हर्षोल्लास के साथ बढ़ाती हुई नज़र आती है। तो कुल मिलाकर आपने भी देखा कि किस तरीके से जो तमाम मंत्री हैं, जो तमाम सरकार के मंत्री हैं, सांस्कृतिक कर्मी हैं, किस तरीके से अपना जो एक तरीके से जो संस्कृति बचाने की जो कोशिश है, पहला खेलने की कोशिश है। भले ही किसी को आता ना हो लेकिन वो पूरी तरीके से खेलता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी संस्कृति के लिए कोशिश करता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। और ये कोशिश होनी चाहिए और इसके लिए भले ही सरकार कोशिश कर रही है, उसके लिए सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। और इसके अलावा जो तमाम संस्कृति कर्मी इसको लेकर जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ों के इलाकों में तो बग्वाल बहुत अच्छी तरीके से और इगास जो है बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती है। इसका इतिहास सब जानते हैं कि क्या रहा है। राम जी आए तो 13 या 11 दिन बाद लोगों को पता चला, या फिर जो वीर माधो सिंह भंडारी हैं जो सेनापति थे, वो जब जीत के आते हैं तो उनके आने की जब सूचना लगभग 11 दिन बाद मिलती है तो उसको देखकर भी एक कहानी है। तो कुल मिलाकर ये जो कहानियाँ हैं वो इगास को बताती हैं कि उनका वो क्यों मनाई जाती है। लेकिन आज के समय में जो ये तमाम चीज़ें मनाई जा रही हैं वो ये दिखाने के लिए है कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं और आगे अपनी संस्कृति को कैसे ले जा सकते हैं। तो आज के इस मुख्यमंत्री आवास से इस ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।